हेलो स्टूडेंट्स। हम आज की इस वीडियो में भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। इस अधिनियम ने केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर शासन में सुधारों की शुरुआत की। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा लॉर्ड जेम्स फोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू और जेम्स फोर्ड दोनों का योगदान होने के कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार और मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। अब हम लोग 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन अर्थात दो सरकारों की उपस्थिति का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन 1 अप्रैल 1921 को लागू किया गया, जो 1 अप्रैल 1937 तक चलता रहा। नेक्स्ट है केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। 1919 के अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है पहली बार कुछ भारतीय महिलाओं को मत देने का अधिकार का प्रावधान। 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार कुछ भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग करने का प्रावधान। 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग किया गया। नेक्स्ट है सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान। जबकि 1909 के अधिनियम के द्वारा केवल मुस्लिम को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल को अधिक शक्ति देने का प्रावधान। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया तथा इन्हें विधि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग सौंपे गए। नेक्स्ट है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान, कानून या नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। नेक्स्ट है मताधिकार प्रदान करने का प्रावधान। 1919 के अधिनियम के द्वारा संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया गया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।